द्वितीय पाठः कालज्ञो वराहमिहिरः ज्योतिषी वराहमिहिर अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्त नामाख्यो ग्रामः। उज्जैनी के पास में कपित्त नाम का गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ आदित्य का उपासक आदित्यदास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराहमिहिरः नामा बालको अजायत। उनके घर में वराहमिहिर नाम के बालक का जन्म हुआ। वराहमिहिरस्य जन्म नवनवत्यधिक-चतुश्शतके ख्रीस्ताब्दे संजातम्। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। बालकः वराहमिहिरः स्वकीयपित्रा एव ज्योतिषविद्याम् अध्यगच्छत्। बालक वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोलशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। इसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम् उज्जयिनी विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत्। तब उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जयिन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन्। उज्जयिनी में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक प्रकार की कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। यहाँ अनेक दिशाओं और अनेक देशों के विद्वानों का समागम होता था। अतएव वराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। इसलिए वराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके इस नगर में आए। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकस्य आसीत्। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने गतानुगतिकता के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपादित विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रामाणिकी अस्ति। उनके द्वारा की गई काल गणना प्रामाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही है। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। उनसे पूर्व भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं होता है। एषे एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है अपितु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। वराहमिहिरेण बृहत्संहिता बृहज्जातकम् पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिताः। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता बृहज्जातकम् पंच सिद्धांतिका इन ग्रंथों की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन है। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया अपितु पृथ्वी गोल है
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान का विस्तार से विवेचन किया। पादपः वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम् आसीत्। वृक्ष और दीमक पृथ्वी के नीचे के जल की स्थिति प्रदर्शित करते हैं, ऐसा इनका कथन था। आधुनिक वैज्ञानिकः अपि तद अवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी आधार पर खोज करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमन् स्वकीय ज्ञानदीप्त्या दीप्यमानः 87 ख्रीस्ताब्दे सः दिवंगतः। अनेक देशों में घूमते हुए स्वयं के ज्ञान की ज्योति से दीप्त 587 ईस्वी में वे दिवंगत हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्यां महा अर्णवं तर्तुं तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महासमुद्र को तैरने के लिए इनके ग्रंथ नौका के समान हैं। स महान कालज्ञ आसीत्। वे महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्यः इव आसीत्। ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान थे। अभ्यासः एक पदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। क वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्? वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ? कपित्थ ग्रामे। ख वराहमिहिरस्य पितुः नाम किम? वराहमिहिर के पिता का नाम क्या? आदित्यदासः। ग वराहमिहिरः कस्मात् ज्योतिषं पठितवान्? वराहमिहिर ने किससे ज्योतिष पढ़ी? स्वपित्र आदित्यदासात्, अपने पिता आदित्यदास से। घ वराहमिहिरः खगोलशास्त्रं कस्मात् पठितवान्? वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा? आर्यभट्टात्। अंघ वराहमिहिर अध्ययनं समाप्य कुत्र अगच्छत्? वराहमिहिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए? उज्जयिनीम्। एक वाक्येन उत्तरं लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। क वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्? वराहमिहिर का जन्म कब हुआ? एक वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए कदा को हटा करके कदा के स्थान पर हमें 499 ख्रीस्ताब्दे लिखना है। पूरा उत्तर बता रही हूँ मैं। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। ख वराहमिहिर कदा दिवंगतः? वराहमिहिर कब दिवंगत हुए? कदा के स्थान पर 587 ख्रीस्ताब्दे लिखना है। वराहमिहिर 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगतः। घ भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य क अभवत्? भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन हुए? कह के स्थान पर वराहमिहिर लिखना है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिर अभवत्। वराहमिहिरेण के ग्रंथा विरचिता? वराहमिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ रचे? इसका उत्तर हम पाठ में देखेंगे। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिताः। ये इसका उत्तर हुआ है। अंघ पादपाः वल्मीकाश्च किं प्रदर्शयन्ति? वृक्ष और दीमक क्या प्रदर्शित करते हैं? इसका उत्तर भी अपन पाठ में देखेंगे। पादपाः वल्मीकाश्च
अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति। उचित शब्देन रिक्त स्थानं पूरयत्। क वराहमिहिरः अध्ययनं समाप्य आगत उज्जयिनीं, यानी वराहमिहिर अध्ययन समाप्त करके उज्जयिनी आ गए थे। ख आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत्। घ बृहज्जातकं नाम ग्रन्थः वराहमिहिरेण विरचितः। घ कपित्थग्रामः उज्जयिन्याः निकटे अस्ति। अंघ गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः वराहमिहिरेण प्रतिपादितः। उचितं योजयत्, सही जोड़े बनाने हैं। क उज्जयिन्याः निकटे कपित्थग्रामः। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे। आदित्यदासस्य पुत्रः वराहमिहिरः। अध्ययनं समाप्य वराहमिहिरः समागतः उज्जयिनीं। वराहमिहिरस्य मृत्यु 587 ख्रीष्टाब्दे। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखित। शुद्ध वाक्यों के समक्ष हाँ, अशुद्ध वाक्यों के समक्ष नहीं लिखना है। क पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिरः अस्ति। पंच सिद्धांतिका इस ग्रंथ के रचयिता वराहमिहिर है। आम बृहज्जातकम् ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टः अस्ति। बृहज्जातक ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट है नहीं। ग आर्यभट्टः खगोलशास्त्री आसीत्। आम घ वराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। आम अंघ वराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान प्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य राज्ये अभवत्। आम नामोल्लेखपूर्वकं सन्धिविच्छेदं कुरुत। क आदित्योपासकः, आदित्य धन उपासकः, गुण स्वर संधि। ख अस्मिन्नेव, अस्मिन् धन एव व्यंजन संधि। ग समाप्य अध्ययनम, समाप्य धन अध्ययनम, दीर्घ स्वर संधि। घ बालको अजायत, बालकः धन अजायत, विसर्ग संधि। अंघ वर्धिताश्च, वर्धितः प्लस च विसर्ग संधि। च खगोलशास्त्रस्य अध्ययनम, खगोलशास्त्रस्य धन अध्ययनम, दीर्घ स्वर संधि।